मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कुछ डायमेंशंस बताए थे। आज चलिए और आगे के डायमेंशन हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए आज निकालते हैं डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m/r² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये मास हो गया और ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, इसको डिस्टेंस कह सकते हैं, यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, मास को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, मैंने आपको बताया था m से करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप m लिख देंगे और डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, l से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन आपका आ गया ml²। अगर इसको आप अच्छा दिखाना चाहते हैं तो लिख देंगे ml²t। ये आपका क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। अब चलिए हम निकालते हैं एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का क्या निकलेगा, एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, F/d, या mgh भी कह सकते हैं, या हाफ mv² भी कह सकते हैं। ये सब क्या है, ये आपका वर्क हो गया, वर्क की एनर्जी है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। चाहे आप किसी भी मेथड से निकालेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, सेम आएगा। तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, वर्क से ही निकाल लेते हैं, वर्क ही एनर्जी होती है। तो चलिए इससे निकाल लेते हैं। F होता है m × a, ये हो गया आपकी d। मास हो गया ये आपका, और इसका डायमेंशन होता है Lt-2, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका L हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा, mL²t-2। ये आपका क्या आ गया, एनर्जी का डायमेंशन आ गया। अब ये एनर्जी डायमेंशन आपका बहुत अभी मैं बहुत यूज करूंगा, इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे हम सरफेस टेंशन का। इसके बाद निकालेंगे बच्चों को सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, F/L होता है। ठीक है, चलिए F का हमने क्या निकाला था, mL/t-2 हो गया, और लेंथ का आपका क्या आ गया, L। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा mL0t-2। ये आपका कितना, किसका आ गया, सरफेस टेंशन का ये डायमेंशन आ गया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग निकालेंगे प्लांक कांस्टेंट का। किसका निकालेंगे, प्लांक कांस्टेंट का। इसको लिख लीजिए, आप लोग लिखना हो। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग प्लांक कांस्टेंट का। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट x से डिनोट करते हैं, ये होता है E/μ। ये आपकी होती है, इसको लिखिएगा प्लांक कांस्टेंट। ये आपकी होगी एनर्जी, और बच्चों ये आपकी होगी फ्रीक्वेंसी।
ठीक। एनर्जी का बच्चों हमने क्या निकाला था, ये देखिए mL² T-2, और बच्चों फ्रीक्वेंसी का होता है T-1 होता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1/T होता है, और टाइम होता है 1/टाइम होता है, और टाइम का क्या होता है T होता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे तो T-1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा बच्चों प्लस में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला mL², ये प्लस में हो गया तो T-1, ये आपका हो गया प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन। अब इसके बाद निकालेंगे हम हीट का। तो बच्चों हीट क्या होती है, एनर्जी होती है, तो हीट का भी यही हो जाएगा जो मैंने निकाला है, ठीक है। अब उसके बाद निकालेंगे हम लेटेंट हीट, इसका निकालेंगे लेटेंट हीट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे लेटेंट हीट। चलिए अब हम निकालते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती है Q = mL, तो L = हो जाएगा Q/m। बेटा ये जो L होता है इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो अगर हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे तो Q क्या है, अपनी एनर्जी है, और M क्या है, आपका मास है। तो हो जाएगा एनर्जी का आपने निकाला है mL² T-2 अपॉन मास का हो जाएगा M। तो M कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे m⁻0 L² T-2। ये आपका किसका आ गया, लेटेंट हीट का आ गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे स्पेसिफिक हीट, इसी तरह हम निकालेंगे स्पेसिफिक हीट। Q = होता है ms∆T, तो S = हो जाएगा Q/m ∆T। जो S होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। Q हो गया आपका एनर्जी, M हो गया आपका मास, और ये ∆T हो गया डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक। अब एनर्जी का बच्चों हमने बताया आपको क्या है, mL² T-2 अपॉन मास का क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा आपका M हो जाएगा, और टेम्परेचर का आपका क्या हो जाएगा थीटा। टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन आ जाएगा बच्चों m0, कैसे हो जाएगा L² T-2, तो थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा की पावर -1। ये आपका क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन। तो लिख लीजिए आप कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो
तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू के ए थीटा माइनस थीटा 2 टी अपॉन डी। कुछ बुकों में आपको थीटा माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 मिलेगा, कुछ में थीटा 1 माइनस थीटा 2। वो कंडीशन करती है किसका टेम्परेचर ज़्यादा है किसका कम है। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका के डी अपॉन ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी। क्यू की हो गई डायमेंशन, ये मैंने लिखी है, एनर्जी हो गई m स्क्वायर टी माइनस 2। डी क्या है, डिस्टेंस है, तो ये आपका एल हो गया। ए आपका एरिया है तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये थीटा है, क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम लोग कितने रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से, और ये आपका टाइम है, ये हो जाएगा आपका टी। तो अब इसका निकालेंगे डायमेंशन तो हो जाएगा एम एल, ये एल स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये टी की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, और थीटा की पावर -1। ये आपका इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। आई होप बच्चों जो मैंने आपको आज पढ़ाया है उसको समझ में आया होगा। आप इन डायमेंशंस को प्रैक्टिस करिएगा, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थैंक यू।